हम पढ़ रहे थे कार्बन तथा इसके यौगिक, तो उसी के टॉपिक नेक्स्ट पढ़ रहे हैं। हमने अपना कार्बन और इसके यौगिक का एक वीडियो डाल दिया है, यदि उसको ना देखो देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद यह तुरंत देखेंगे तो बहुत शानदार तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। देखिए कर सहसंयोजी आबंध हम बताए थे उसके लास्ट वीडियो में कि हम सहसंयोजी आबंध को बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। करा वह बंध जो समान परमाणुओं या भिन्न परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉन युग्म के साजिश बनते हो उससे बोलते हैं सहसंयोजक आबंध। मतलब कहा गया, देखिए कोई परमाणु जुड़ते हैं, जैसे H2 हो गया, O2 हो गया, तो ये क्या है, किसी बंध द्वारा जुड़ते हैं, ठीक है। तो ये समान परमाणु हो गए, मतलब साझा, मतलब क्या है, एक एक, जैसे मान ली जुड़ने के लिए, जैसे मान ली हम आपसे रिश्ता बनाएंगे, ठीक है, तो क्या है कुछ साझा होती है ना। जैसे मान लीजिए आप हमारी दोस्ती हमसे होती है, या तो हम आपका पेन लेते हैं, आप हमारा पेन लेते हैं, आप हम कापी देते हैं, आप अपना कापी, मतलब कुछ ना साझा होती है, तो कहा तो संबंध बनते हैं। तो ऐसे जब दो परमाणु मिलते हैं तो या तो उसमें सहसंयोजक बंध बनते हैं या तो आयनिक बंध बनते हैं, मतलब बिना बंध के कोई भी दो परमाणु आपस में नहीं जुड़ते हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि जब साझा हो, देखिए साझे, यहाँ देखिए जब बराबर की साझा होती तो वो क्या कहलाती है, सहसंयोजक बंध है। जैसे मान ली दो परमाणु है, मैं जैसे मान ली हम H2 लेते हैं, क्या है H2, देखिए H2 लेते हैं तो H और H, देखिए हम जानते हैं इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 1 होता है, अर्थात इस H के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, इसको स्टार से दिखाते हैं, ठीक है, और इसका पॉइंट दिखाते हैं, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या है, जब जुड़ेंगे तो देखिए कोई भी तत्व कब जुड़ता है, जब अपने का अष्टक को पूरा करे। तो देखिए हम जानते हैं अपने इसके अंतिम ऑर्बिटल में क्या होगा, 2 8 ऐसे पढ़ते हैं ना, तो क्या होगा, 2 ये चाहेगा हाइड्रोजन कि इसके पास कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन हो जाए, तो ये क्या कहेगा इस इलेक्ट्रॉन से, ए भाई तुम अपना 1 इलेक्ट्रॉन हमको साझा कर दो। तो कहता ठीक है भाई, तो ये तो भाई उसका ले लेते हैं, तो ये बहुत खुश रहते हैं। तो ये भी कहता है ए भाई तुम भी अपना, जैसे हम अपना आपको तुमको दिए हैं तो हमको भी क्या करो, अपना 1 दे दो, हम भी इसका करेंगे साझा कर लेंगे। तो ये भी क्या करता है, इस इलेक्ट्रॉन से ले लेता है। तो देखिए अब इनका भी क्या हो गया, 2 हो गया, इनका भी 2 हो गया, मतलब क्या है बराबर की साझेदारी है। यदि बराबर की साझेदारी है तो इसे बोलते हैं सहसंयोजक आबंध। तो अगर देखा जाए बांड, तो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बांड बनता है। देखिए क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हुआ ना तो सिंगल बांड, यदि 2 इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होगा तो डबल बांड, यदि 3 इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होगा तो ट्रिपल बांड बोलते हैं, ठीक है। जैसे हम ले लें अब नेक्स्ट हाइड्रोजन देख लेना, ये H2 था, ठीक है। जैसे अब देखते H2O, पानी बना है ना, तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिले हैं, तो देखते क्या उसमें कौन सी बांड बनी है, क्या समझौता हुआ है, ठीक है। चलिए ऐसे बहुत एग्जाम्पल है, पहले हम आपको एग्जाम्पल लिख देते हैं कि आपका है, अगर हम 2-3 बताएंगे और आप खुद करेंगे, ठीक है। जैसे H2O का हम बताते हैं, H2O, अब देखिए 1 ऑक्सीजन है, 2 हाइड्रोजन है, तो हम जानते हैं ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 8 होता है। तो इसके अगर इलेक्ट्रॉन विन्यास के 2 6, अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6, तो इसको दिखा देते हैं 2 2 4, ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब हाइड्रोजन के 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो अब क्या करेगा, हाइड्रोजन कहेगा ऑक्सीजन से, ये ऑक्सीजन तुम अपना 1 इलेक्ट्रॉन हमसे साझा कर लो, तो हम कहाँ हो जाएंगे, अपना एक कम अंतिम कक्षा को पूर्ण कर लेंगे, ठीक है। ऐसे ए हाइड्रोजन या ऑक्सीजन कहता है ए ऑक्सीजन तो अपना 1 इलेक्ट्रॉन हमसे साझा कर लो, तो हम भी कहा जाएंगे पूर्ण हो जाएंगे। तो देखिए अब ऑक्सीजन इनको भी 1 दिया है, तो बराबर की साझेदारी में तो अगर इनको 1 दिया तो इनसे भी 1 लेगा, और इनको दिया तो इनसे भी 1 लेगा। तो इसके पास ऑलरेडी 6 था, 2 लोगों से 1 इलेक्ट्रॉन ले लेता है, ये भी कहता पूर्ण होता है, कहता भाई ऐसे ही रह जाएगा, तो ये होता साझा हो गए। तो अब पूछे H2O में कौन बांड बनता है, तो सहसंयोजक आबंध बनता है। क्या बनता है, सहसंयोजक आबंध बनता है। तो अगर देखा जाए तो H सिंगल बांड O, सिंगल बांड H, तो H2O के बीच में कौन बांड है, सिंगल बांड बनता है और सहसंयोजक आबंध बनता है, ठीक है। तो ऐसे बहुत ही तत्व आएंगे
यौगिक आएंगे जिनमें क्या है, या तो आयनिक बॉन्ड बनेगा या तो सहसंयोजक बंध बनेगा। तो चलिए हम कुछ एग्जाम्पल देते हैं जिसको क्या है आप अपने कॉपी में नोट करके चेक कर लेंगे कि कौन सा बॉन्ड बन रहा है, ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है कि सिंगल बॉन्ड बन रहा है कि डबल बॉन्ड बन रहा है। ठीक है, चलिए बच्चों, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। आप CH4 का मेथेन का बनाइएगा, CH4, ठीक है, इसका पहला। दूसरा CO2 का बनाइएगा। चलिए 2 ही देंगे आपको, बाकी यदि आपके और जानकारी में यौगिक होंगे बुक होगा, बुक में से देख के बनाइएगा। तरीका हम बता रहे हैं, दौड़ना आपको है। चलिए ठीक है, अब तो बच्चों ये हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है, ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आपके नज़रों के सामने जैव शक्ति सिद्धांत आएगा, जो बहुत ही शानदार तरीके से बताएंगे। शानदार, सुपर से ऊपर हेडिंग आ गया है, जैव शक्ति सिद्धांत। क्या आ गया? जैव शक्ति सिद्धांत। देखो बच्चों, जैव शक्ति सिद्धांत फ्रांसीसी वैज्ञानिक वर्जिलियस थे। उन्होंने अपने अध्ययनों में पता लगाया, देखिए कोई वैज्ञानिक गलत स्टेटमेंट नहीं देता है, लेकिन होता क्या है कि जहाँ तक खोज पाता वहाँ तक लिखता है। ठीक है, तो जैव शक्ति सिद्धांत में वर्जिलियस ने कहा कि जो कार्बन के यौगिक हैं वो सिर्फ जीव जंतुओं से ही प्राप्त होते हैं। किसने कहा? वर्जिलियस ने, फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे। इन्होंने कहा कार्बन के यौगिक किसी प्रयोगशाला में नहीं बनाया जा सकता, सिर्फ क्या है उन्हें प्राप्त करने के लिए ये जीव जगत के ही प्राणियों से ही हमें कार्बनिक यौगिक प्राप्त किए जा सकते हैं। मतलब इन्होंने कहा कि जैव शक्ति सिद्धांत मतलब क्या है, इस शक्ति से भगवान से जोड़ दिए कि भगवान के द्वारा ही बनाए गए जीव जंतु हैं, उन्हीं से हम सिर्फ कार्बनिक यौगिक प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों होता क्या है कि कुछ समय बाद बीतता है और जर्मन के वैज्ञानिक फ्रेडरिक वेलर आते हैं। क्या आते हैं? फ्रेडरिक वेलर आते हैं। वह अपने अध्ययनों द्वारा, जबकि इन्हीं के एक चेले होते हैं, अपने अध्ययनों द्वारा क्या करते हैं कि पहली बार यूरिया का बना देते हैं। प्रयोगशाला में पहली बार क्या बनाते हैं? यूरिया बना देते हैं। और इस यूरिया में देखिए जैसे क्या करते हैं, वर्जिलियस आए, वर्जिलियस ने अपना सिद्धांत दे दिया। क्या दिया? कि कार्बनिक यौगिक सिर्फ जीव जंतुओं द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है पूरे संसार में, इसने ये कहा। ठीक है, अब क्या आती है जैव शक्ति सिद्धांत का अंत। अब आती है जैव शक्ति सिद्धांत का अंत। देखिए हर चीज का अंत होता है, जो आया है वो जाएगा, ठीक है, फिर जो जाएगा वो आएगा। ठीक है, तो होता क्या है, जर्मन वैज्ञानिक, ये फ्रांस के वैज्ञानिक थे, ये फ्रांस के थे। ठीक है, जर्मन वैज्ञानिक, ठीक है, जर्मन वैज्ञानिक, 1 मिनट बताते हैं। तो बच्चों क्या बता रहे थे कि वर्जिलियस ने अपने सिद्धांत में दे दिया था, तब क्या होता है जैव शक्ति सिद्धांत का अंत हो जाता है। मतलब जब जर्मन वैज्ञानिक फ्रेडरिक वेलर आते हैं, उन्होंने अपने अध्ययन में अमोनियम साइनेट को क्या करते हैं, लैब में गर्म करते हैं। क्या करते हैं? लैब में गर्म करते हैं अमोनियम साइनेट को। तो वहाँ देखते हैं यूरिया बनता है, NH2COA NH2। बहुत ही आश्चर्य बात है, मतलब आकस्मिक NH2CO NH2 बन जाता है। तो बहुत खुश होते हैं कि उन्होंने क्या है, पहली बार किसी कार्बनिक यौगिक को उन्होंने क्या है प्रयोगशाला में बना दिया था। जबकि क्या कहे थे वर्जिलियस कि संसार में कार्बनिक यौगिक को प्राप्त करने की जरिया सिर्फ जीव जगत ही है, लेकिन उन्होंने क्या किया, उसको फ्लॉप कर दिया। वही होती जैव शक्ति सिद्धांत का अंत होता है बाबू। और NH2CO NH2 का कहाँ निर्माण होता है? यूरिया का निर्माण होता है। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि सबसे पहले प्रयोगशाला में बनाए जाने वाले यौगिक कार्बनिक यौगिक क्या है? तो बच्चों तो वह यूरिया है। NH4CNO अमोनियम साइनेट, देखिए यह अकार्बनिक है। अभी हम बता दें, देखिए वैसे तो 3 कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट और साइनेट को छोड़कर
जिसमें कार्बन होते हैं उसे बोलते हैं कार्बनिक यौगिक। इन तीनों को छोड़कर, कौन? कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट और साइनेट को छोड़कर जितने भी यौगिक मिले और उसमें क्या है, कार्बन हो, तो उसे बोलते हैं हम कार्बनिक यौगिक। लेकिन इसमें क्या है, अमोनियम साइनेट, मतलब साइनेट आ गया ना, तो यह हमारा क्या, अकार्बनिक यौगिक होता है। तो बस 3 को छोड़कर इतना ध्यान रखना, कौन कौन? कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट और साइनेट। अगर कहीं उसमें कार्बन आता है ऐसे यौगिक में तो वह अकार्बनिक कहलाते हैं। लेकिन अदर ऐसा तत्व कोई आता है, कोई मतलब यौगिक आता है जिसमें क्या है, इन तीनों को छोड़कर, तो उसमें कार्बन है तो कार्बनिक यौगिक कहलाता है। तो बच्चों उम्मीद करेंगे बहुत शानदार से समझ में आएगा। अब कल पढ़ेंगे हेडी में कार्बनिक रसायन, छोटा छोटा पढ़ाते हैं, मज़ा आ जाएगा। लाइव हम होंगे तो और मज़ा आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए चला जाए कि शायरी सुनेंगे। चलिए देखिए शायरी आपका, देख, कभी घबराना नहीं चाहिए मुसीबतों से, कभी घबराना नहीं चाहिए मुसीबतों से, क्योंकि बुरी वक्त होना वह सफलता का कुंजी होता है, ठीक है। यदि आपको बुरा वक्त ना आए तो आप सफलता कुंजी नहीं ढूंढेंगे, ठीक है। नहीं घबराना मुसीबतों से, क्योंकि बुरी वक्त होती सफलता की कुंजी। तो चलते हैं, जय हिंद, जय भारत।